हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टूडेंट्स बस चैनल। तो यार कल रात में जैसे ही एनटीए का फॉर्म आया था उस टाइम पे मैं ट्रैवलिंग कर रहा था, बट आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया हुआ था। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि स्टेप बाय स्टेप आप नीट 2024 के लिए कैसे अप्लाई करेंगे। पूरा डेमो दिखाकर पूरा प्रोसेस में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा इजीली, जिससे आप खुद से अपने मोबाइल से भी ये सारा काम अच्छे से कर पाएंगे विदाउट एनी मिस्टेक। ये बात बहुत ध्यान में रखना जरूरी है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि मैं यहाँ पे थोड़ी सी वीडियो यार देखो लंबी ऑफ कोर्स होगी, क्योंकि बहुत सारा प्रोसेस है, बहुत सारी उसमें इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस बताए गए हैं, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। साथ में यार जैसे क्या देखता हूँ मैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं काउंसलिंग के टाइम पे बहुत ज़्यादा वो ऐसी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। तो ये बात का आप ध्यान जरूर रखें। 9 फरवरी से लेकर 9 मार्च, एक महीने का आपको टाइम दिया गया है आपके रजिस्ट्रेशन के लिए। स्टूडेंट्स बस के टेलीग्राम चैनल पे जाइए, जहाँ पे ऑलरेडी आप लोग के प्यार सपोर्ट से 6000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो ऐसे ही आगे भी सपोर्ट करते रहिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स, इंक्लूडिंग आपको जो वाला अप्लाई करना है उसकी ऑफिशियल लिंक भी मैं दे दिया हूँ। एनटीए का जो नया वेबसाइट आया है वो भी दे रहा हूँ, जिससे आपसे और भी आपको कहीं जाकर ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े, आप डायरेक्टली अप्लाई कर पाएँ। और आपका जो इसका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है या फिर पीडीएफ इन्फॉर्मेशन ब्रोचर बोल लो, वो भी आपको स्टूडेंट्स बस के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो वो आप जाकर वहाँ पे देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टूडेंट्स बच। आज के इस वीडियो में आपको डेमो मिलने वाला है कि कैसे अपना नीट 2024 के लिए आपको अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसेस को इसमें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जिससे आपसे कोई गलती ना हो और आप अपना फॉर्म अपने डिवाइस से अपने खुद से अच्छे से फिलअप कर पाएँ। तो डिस्क्रिप्शन में आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा। उस पर आने के बाद सबसे पहले आपको मैं बता दूँ, यहाँ पे ये जो चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस चीज़ों को बहुत ही अच्छे से आप नोटिस करेंगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। साथ में नीचे हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, तो उसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपका ही फ़ायदा होगा। जहाँ पे ऑलरेडी हमारे 6000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये कुछ आपको इंटरफेस दिख रहा होगा। यहाँ पे आने के बाद लिंक पे जैसे ही क्लिक करते हैं, न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर, ये आपको ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। सबसे पहले इस पे क्लिक करते ही आपके स्क्रीन पे कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब ये क्या है, देखो मैं आपको बताता हूँ। ये यहाँ पे आपको सबसे पहले कुछ बेसिक डिटेल दिया जाता है। जैसे नीट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है exams.nta.ac.in/neet। ये ऑफिशियल वेबसाइट है। हालांकि मैंने आपको डायरेक्ट लिंक दे दिया है रजिस्ट्रेशन का। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 1700 फीस है। EWS OBC से हैं तो 1600। SC ST PWD या थर्ड जेंडर है तो आपका 1000 रुपये ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ीस है। बाकी आपका GST ये अलग से एप्लीकेबल होगा, जो भी अदर चार्जेस लगने वाले हैं। साथ में अब आप लोग को यार ज़्यादा मैं यहाँ पे चीज़ें एक्सप्लेन पहले से ही कर देता हूँ, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए, जैसे रजिस्ट्रेशन में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो आपका 80% फेस विजिबल होना चाहिए। कलर रहे फ़ोटो या फिर ब्लैक एंड वाइट दोनों चल जाएगा। विदाउट मास्क ईयर आपका प्रॉपर विजिबल होना चाहिए। आपकी जो स्कैन्ड फ़ोटो हैं वो JPG फॉर्मेट में होने चाहिए, या फिर जो आपका फ़ोटोग्राफ है या फिर सिग्नेचर है। फ़ोटोग्राफ जो है यार वो आपका 10 KB से लेकर 200 KB के बीच में, 200 KB के बीच में होना चाहिए। आपके यहाँ पे जो साइन वाले हैं वो 4 KB से लेकर 30 KB के बीच में होने चाहिए। और जो आपका PWD कैटेगरी सर्टिफिकेट जो भी एलिजिबल रहेगा उसके लिए 10 से लेकर 300 KB के बीच में होना चाहिए। ये मैंने आपको बता दिया। बाकी फर्दर जो चीज़ें आपसे मांगी जाएगी मैं आगे आपको बताता रहूँगा। पासवर्ड आप एक स्ट्रॉन्ग क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें आपका 8 से 13 वर्ड्स का यहाँ पे कैरेक्टर रहे। उसके साथ साथ बीच में आपका 1 जो है वो अपर अल्फ़ाबेट, 1 लोअर अल्फ़ाबेट, यहाँ पे न्यूमेरिक भी हो, स्पेशल कैरेक्टर भी हो, तो आप उस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा नाम ऋतुराज है, तो मैं यहाँ पे RITU
कुछ भी आप क्रिएट कर सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे सबसे पहले ये सभी ऐप इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के बाद इस पर आई हैव डाउनलोडेड द इंफॉर्मेशन बुलेटिन, हालांकि ये पीडीएफ आपको हमारे स्टूडेंट्स बस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। उसके बाद क्लिक हियर टू प्रोसीड पे आप अपने डिवाइस में क्लिक करेंगे। मेक श्योर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके स्क्रीन पे फिर से ऐसा आएगा, आपको 3-4 ऑप्शन दिए जाएंगे कि आप किसके थ्रू लॉगिन यहाँ पे करना चाहते हैं। तो आधार नंबर से आप लोग कर सकते हैं, डिजी लॉकर से कर सकते हैं, एंड और भी आपको ऑप्शन दिए गए हैं, पैन कार्ड या फिर अदर ऑप्शन, बट हम आधार कार्ड से प्रेफर करेंगे क्योंकि आधार कार्ड सबके पास है और ये चीज़ें आपके लिए आसान रहेगा। ऑल राइट, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर आपके आधार नंबर यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। आधार नंबर एंटर करने के यहाँ पे आपको जनरेट करना पड़ेगा ओटीपी। ध्यान यहाँ पे रहने वाली बात है कि जो ओटीपी आएगा, ओटीपी डालते ही यहाँ पे आपको वैलिडेट ओटीपी करना पड़ेगा। इसके बाद आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, अब एक इम्पॉर्टेंट बात आ जाती है, जो आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर देंगे, ध्यान रहे वो आपके लास्ट टाइम, मतलब आपका जब काउंसलिंग होगा आगे, तब तक आपके साथ रहना चाहिए क्योंकि उसी पे सारा इन्फॉर्मेशन आएगा। और ईमेल नंबर, मोबाइल तो यार आपका बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है करेक्शन में कभी भी। तो जो एक बार आप दे दिए मोबाइल नंबर, ईमेल, वही आपका रहेगा। ऐसा नहीं कि आप फिर से न्यू रजिस्ट्रेशन कर लोगे। तो इस बात को आप ध्यान रखना ज़रूर, जो आपके पास मोबाइल नंबर रहे वही आपको केवल और केवल देना है। एक बार जैसे आप डाल देते हो सब कुछ, आपका यहाँ पे कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाता है। अब आप लोगों को सारा डिटेल यहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपका जो नेम है या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ है, लिंक है, ये आपका आधार से आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना पर्सनल डिटेल भरना पड़ेगा, जैसे कि आपके पिताजी का क्या नाम है तो वो आप भर देंगे, माताजी का क्या नाम है, और आपकी डेट ऑफ बर्थ ये ऑटोमेटिक आ जाएगा क्योंकि आपका आधार ऑलरेडी यहाँ पे डाल चुका गया है, मेल भी आ जाएगा। उसके बाद राष्ट्रीयता आपको सेलेक्ट करना है, जैसे कि यहाँ पे आप इंडियन सेलेक्ट कर देंगे। अब पहचान के प्रकार में आप पहचान के प्रकार सेलेक्ट करिए, उसका फिर नंबर डाल दीजिए यहाँ पे। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट। ध्यान से आप यहाँ पे एक एक चीज़ को देखेंगे तो आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। अब पता में आप यहाँ पे पता डालेंगे। सब लोकेलिटी में आप जैसे थाना वगैरह भी डाल सकते हो, लोकेलिटी में डाल सकते हो। पेशा में आप जो बेसिकली देश है, सॉरी ये देश है, कंट्री इंडिया आप सेलेक्ट करेंगे। पिन कोड यहाँ सेलेक्ट करेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर को पुष्टि करेंगे। उसके बाद ईमेल, उसके बाद अलग से कोई अगर आपको कॉन्टैक्ट नंबर देना है तो ऑप्शनल है, ये भी आप अल्टरनेटिव दे सकते हैं। फिर उसके बाद आपको ये सेम एज परमानेंट एड्रेस पे कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना जो पासवर्ड आपने बनाया होगा वो डालना पड़ेगा। पासवर्ड को यहाँ पे कंफर्म करनी है। उसके बाद एक क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करना है और उसका आंसर दे देना है। उसके बाद आपको ये जो पिन है यहाँ पे पुट अप करना है, उसके बाद सबमिट कर देना है। तो ये आपका स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, आइए इसके बारे में हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। देखो इसके बाद क्या है कि जो भी आपने यहाँ पे विवरण डालना है ना, सबमिट करना है, उन सभी को एक बार सावधानी पूर्वक आपको पढ़ लेना है, जो आपने ऑलरेडी भी फिलअप किया है, ठीक है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने आपको ये सारा चीज़ बताया। एक बार आप अपना जो भी डिटेल अभी तक फिलअप किए हैं उसको अच्छे से चेक करना है। चेक करने के बाद आपको फिर से यहाँ पे आपको खुद से चेकलिस्ट यहाँ पे मिलेगा, तो आपको टिक टिक का निशान लगा देना है। अगर आपको कोई करेक्शन करना है देन आप कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आई एग्री पे फिर से टिक का निशान लगाएंगे एंड सबमिट एंड सेंड ओटीपी पे आप क्लिक करेंगे। अगर आपको कोई करेक्शन करना है तो एडिट पे आप करके कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको यस का ऑप्शन आएगा, ओटीपी जाएगा, ओटीपी डालिए और सबमिट करिए और आगे बढ़िए, क्योंकि लाइफ में आगे बढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपको स्टूडेंट्स बच का टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना चाहिए, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। इसके बाद ओटीपी यहाँ पे आपको जाएगा आपके मेल पर, उससे को आपको फिलअप करना है रजिस्टर्ड कैंडिडेट एप्लीकेशन पेज, और इस तरीके से आपको फिर से लॉगिन करना पड़ेगा अपने एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड के साथ सिक्योरिटी पिन डालकर, ठीक है। देखो गाइस, उसके बाद से फिर आपका जो नेक्स्ट
प्रोसेस है वो स्टार्ट किया जाएगा। डैट इज आपके एप्लीकेशन फॉर्म। पहले आपका अपना रजिस्ट्रेशन किया आपने, अब आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करेंगे और इसमें आपको काफ़ी सारी डिटेल मिलेगी। तो इसके बाद आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना होगा, या इस पर भी कर सकते हो, यहाँ भी कर सकते हो यार। उसके बाद आपको यहाँ पे फिर से न्यू डिटेल्स फिलअप करना पड़ेगा। क्या क्या करना पड़ेगा आइए बात कर लेते हैं फटाफट। कॉन्टैक्ट डिटेल्स, पर्सनल डिटेल, पर्सन विद डिसेबिलिटी, एग्जाम सेंटर डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल, एडिशनल डिटेल, अपलोड डॉक्यूमेंट्स, फाइनल सबमिट, और आपका फॉर्म फिलअप हो गया। अब आराम से दबा के नीट की प्रिपरेशन करिए और एकदम जान लगा दीजिए पूरा। तो इसी बात पे यार वीडियो को लाइक कर सकते हो अगर आपका दिल करे, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो गाइस अब हम बात करते हैं, जैसे कि आप देखेंगे ये एड्रेस वगैरह ये आपका पहले से ही आया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कैप्चा कोड डालना है और सबमिट करना है आई एग्री करके, है ना। ये चीज़ आप सेम यहाँ पे चिपका देना है। ध्यान रहे ये आवाज़ आप सुन रहे हैं ऋतुराज सिंह की, तो मेक श्योर यार इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। अगर आपका कोई डाउट वगैरह है तो फॉलो करके वहाँ पे आप पूछ सकते हो। आई विल ट्राई टू रिप्लाई यू। यहाँ पे आपका ये एड्रेस मिल गया, इसको आपको आई एग्री करते हैं। उसके बाद आपको फर्दर नेक्स्ट स्टेप में आ जाएंगे, जहाँ पे आपको मैं बताता हूँ क्या करना पड़ेगा। देखो नेक्स्ट स्टेप में इससे सरल मुझे नहीं लगता कि आपको यूट्यूब पे कहीं मिल पाएगा वीडियो, ठीक है। तो यहाँ पे आप आ जाते हैं, जैसे ही यहाँ पे जो आपने पहले भरा हुआ था, है ना। अब यहाँ पे जैसे कि आपका जो पर्सनल डिटेल है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि क्या क्या भरना है। अब यहाँ पे मान लो कि अगर आपको मधुमेह है या फिर आपका स्टेट ऑफ, अब जहाँ से आपने क्लास 12 उत्तीर्ण किया है वो डाल दीजिए। आपका कैटेगरी कौन सा है, जनरल, ओबीसी, डब्ल्यूएस, एससी, एसटी। यहाँ पे अगर आपका जो रेजिडेंस है, मतलब अगर आप गांव से बिलोंग करते हो या फिर कस्बा से तो रूरल कर दो। अगर आप शहर से बिलोंग करते हो तो यार आपका अर्बन आ जाएगा। उसके बाद आपकी इनकम कितनी है दोस्त, आपके पैसे हैं, मतलब आपके फैमिली का। अल्पसंख्यक हो तो अल्पसंख्यक वाले कैटेगरी में डाल सकते हो। अब प्रिपरेशन आप कैसे कर रहे हो ना अच्छे से, सबसे पहले ये इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे वो डाल सकते हो कोचिंग, सेल्फ स्टडी, वॉट एवर जो भी आपका है। आप किस देश के निवासी हो, भाई हम सभी भारतवासी हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट देखोगे तो ड्रेस कोड वाला यहाँ पे जो सिस्टम है इसके लिए यस कहोगे, है ना। तो ये चीज़ें आप यहाँ पे आप देख लीजिएगा, और उसके बाद आपको कैप्चा कोड यहाँ पे डालना है, ये एग्री करके फटाक से मार देना है यस, एंड उसके बाद आगे बढ़ जाना है। पीडब्ल्यूडी तो यार आप नहीं हो, तो ये सब चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। उसके बाद ओटीपी डाल दीजिए यार, आगे बढ़ जाइए। उसके बाद अगर बात करें तो यार आपका एग्ज़ाम डिटेल्स भरना पड़ेगा। अब देखो यार यहाँ पे आपको जो पेपर का मीडियम है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डैट इज़ क्योंकि ये आपका जैसा इनके इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में मैंने पढ़ा तो यहाँ पे ये चेंजेबल नहीं लिखा है, तो इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान दें। तो आपका पेपर का मोड आपको देखो, इंग्लिश तो सबके लिए रहेगा ही रहेगा, बट आपका जो 13 अदर लैंग्वेजेज हैं उसमें से आप ये चूज कर सकते हो। क्वेश्चन पेपर मीडियम इंग्लिश, हिंदी, बांग्ला, उर्दू, पंजाबी, क्या क्या है वो सभी चीज़ें आप देख सकते हो। यहाँ ऑप्शनल में आप क्लिक करोगे मिल जाएगा। अब आपका एग्ज़ाम सेंटर का स्टेट है, फिर आप कहाँ पे चाहते हो कि यार आपका एग्ज़ाम हो। अब जैसे मैं मिर्ज़ापुर से हूँ यार, तो मैं चाहूँगा कि यार मिर्ज़ापुर में हो जाए या फिर बनारस में हो जाए। तो आप अपने नियरेस्ट, अपने कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से चूज कर सकते हैं। फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है। ये आपका स्टेट रहेगा, उसके अंदर आपको ये सिटी मिल जाएगा। अब जहाँ पे अवेलेबल रहेगा वो सारा कुछ आपको शो कर देगा। अगर आपके पिताजी का क्या यहाँ पे ऑक्यूपेशन है, रोजगार है, व्यवसाय है, वो आप चूज कर लीजिए। और पिताजी आपके कितने लेवल तक पढ़े हुए हैं वो चूज कर लीजिए भाई साहब आप। एंड उसके बाद माता जी का भी चूज कर लीजिए। और यहाँ पे आपको सिंपली कैप्चा कोड डालना है एंड यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करना है, आगे फर्दर मूव ऑन कर लेना है। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग स्टूडेंट्स बज के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए स्टूडेंट्स बज को, क्योंकि यहाँ से आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिलने वाली है आपके कॉलेज के एडमिशन तक। इवन आपको आईसीआर के रिगार्डिंग, जेईई मेन के रिगार्डिंग भी बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती रहती है। तो आईसीआर का भी आपके लिए हेल्प हो जाएगा सीयूईटी के थ्रू जो होता है। देखो उसके बाद आपको गाइस क्लास
जो बेसिकली आपका एजुकेशनल डिटेल है वो आपको फिलअप करना पड़ेगा। जैसे कि क्लास 10th आपने ऑलरेडी पास कर लिया है तो वो करना है, फिर कौन से ईयर में आपने किया है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है तो क्लास 10th और इक्विवेलेंट या फिर जो भी चूज़ कर सकते हो। स्कूलिंग का स्थान क्या है वो चूज़ करना होगा। उसके बाद स्कूल का प्रकार क्या है, गवर्नमेंट है प्राइवेट है। उसके बाद जो आपका क्वालिफिकेशन स्टेट मतलब लास्ट आपने कहाँ से पास आउट किया हुआ है ना। तो यहाँ पे देखो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये 10वीं के समकक्ष है, ये 11वीं के समकक्ष है, एंड थोड़ा सा आप नीचे जाओगे तो 12वीं के समकक्ष। तो ये चीज़ें यार आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी और आई एग्री पे क्लिक करना पड़ेगा एज पर योर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ये चीज़ बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना काफ़ी ज़रूरी है। अब यहाँ पे जो जो चीज़ मांगता है वो सब चीज़ें आप दे देंगे। कुछ चीज़ें यहाँ पे ऐसी है जो कोड है, तो कोड को आप देख लेंगे, इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन में मिल जाएगा। मतलब कि आपका कोड अगर हम देखें, जैसे कि मैं आपको चलो बता ही देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे यार कुछ मतलब आपके अगर आप का बैकग्राउंड क्या है उसके बेसिस पे है, तो वो सभी चीज़ें आप ऊपर से इंफॉर्मेशन बुलेटिन में कोड अपना आप देख लेना, आप उसके अकॉर्डिंग फिलअप कर सकते हो। उसके बाद आपका बेसिक जो यहाँ पे मेन वाला है सब्जेक्ट्स, उन सभी के यहाँ पे डिटेल्स को फिलअप करना पड़ेगा। तो ये सभी चीज़ें आपको फिलअप करना पड़ेगा। रोल नंबर है, स्कूल का नेम क्या है, बोर्ड कौन सा है, ये सारी चीज़ें आपको फिलअप करके फिर से वही कैप्चा डालना है, आई एग्री क्लिक करना है, एंड फर्दर आप आगे की तरफ मूव ऑन कर जाएंगे। एंड अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि यार ये चीज़ें बहुत ध्यान से आपको फिलअप करना है। कोई भी अगर आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही है तो आपको सिंपली हमें कमेंट करना है नीचे, फिर आपको ओके करके आगे बढ़ जाना है कैप्चा कोड डालने के बाद। अब देखो यार यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप ट्विन वगैरह हैं तो यस कर सकते हो वरना नो कर सकते हो। एडिशनल डिटेल भी आप देख सकते हो कि क्या आप पहले नीट में शामिल हुए थे, यस या फिर नो, एज पर योर कन्वीनियंस आप कर सकते हो। उसके बाद आई एग्री और कैप्चा कोड ये आपको प्रोसेस करना पड़ेगा। अब देखो यार यहाँ पे मैंने ये प्रोसेस भी कर दिया है, आगे का आपको प्रोसेस मैं बताता हूँ। ये देखो यहाँ पे अब आपका डिटेल्स वगैरह सब कुछ सबमिट हो चुका है। अब आपका नेक्स्ट स्टेप है आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने का। तो आइए हम आपको समझाते हैं कैसे आपको अपलोड करना होगा। आपको अगर रिसाइज करना है तो गूगल पर जाओ, जो भी रिसाइज करना है सिंपली एक टाइप कर दो यार वहाँ पे। मैं आपको जैसे कि बता देता हूँ, जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए तो वहाँ से इजीली आप कन्वर्ट कर सकते हो। और आपकी जो फ़ोटो की साइज़ है वो 10 KB से लेकर 200 KB के बीच में होनी चाहिए। यहाँ पे आप चूज़ कर लोगे अपने डिवाइस में से। सिग्नेचर जो है 4 KB से 30 KB के बीच में होना चाहिए। परमानेंट एड्रेस में आप आधार कार्ड भी दे सकते हो। सॉरी, यहाँ पे परमानेंट एड्रेस प्रूफ में आपको अपना वो वाला देना होगा यार, एड्रेस जो प्रूफ है आपका। एंड फोटो में अगर बात करें तो यार पोस्ट कार्ड साइज जो फोटो है 10 से 200 KB के बीच में। लेफ्ट एंड राइट हैंड्स फिंगर्स जो रहेगा, इसका जो आपका रहेगा बेसिकली यार वो 4 से 30 KB के बीच में। थंब इम्प्रेशन जो रहेगा यार आपका 4 से 30 KB के बीच में। क्लास 10th की जो मार्कशीट रहेगी सर्टिफिकेट वो आपका 50 से 300 KB के बीच में अपलोड करके आपको आगे की तरफ बढ़ना है। फिर से आपको यहाँ पे अपलोड होने के बाद सक्सेसफुली बैक आ जाना है। अब आपका यहाँ पे ये सारा चीज़ शो कर देगा। आप इसको एक बार फिर से व्यू कर सकते हो, चेक कर सकते हो, जिससे आपको कंफर्म हो जाए कि यार जो जो चीज़ जहाँ जहाँ मांगा है मैंने वही वही चीज़ वहाँ वहाँ दिया हुआ है। उसके बाद आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा। इस चीज़ को आप ध्यान से देख सकते हैं एंड इस चीज़ को आप अच्छे से एक बार फिर से वेरीफाई कर सकते हैं। देखो अगर आप मोबाइल में ये चीज़ें फिलअप कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप मोबाइल को डेस्कटॉप मोड में ज़रूर ऑन कर लीजिए। उसके बाद ये सारा चीज़ एक बार फिर से आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। चेक करने के बाद मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एक बार फिर से आपसे वो पूछा जाएगा कि यार आपने सब कुछ सही डाला हुआ है ना। अगर हाँ तो भाई ये सब चीज़ें सही है। उसके बाद आपको फिर से OTP जाएगा, वेरीफाई कर लो। मोबाइल नंबर और अपना मेल को वेरीफाई कर लेना ज़रूर से। उस पर OTP जाएगा तो उसको वेरीफाई कर लोगे तो यार आपको फ़ायदा हो जाएगा। अपना क्लास 10 की सर्टिफिकेट हुआ, मोबाइल नंबर हुआ, ये सब चीज़ वेरीफाई करते रहोगे तो यार आपका वेरीफाइड हो जाएगा और वो सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी।
एंड उसके बाद अगर मैं बात करूं तो फिर आपका कुछ ऐसा दिखेगा, यहाँ से आप एक एक चीज़ को वेरीफाई कर ले रहे हैं, एक एक चीज़ को वेरीफाई करके टिक मारते जा रहे हैं। जैसे कि आपका नेम है ना, आपका नेम है, जन्म है, उसके बाद पिताजी का नाम है, माताजी का नाम है, जेंडर है, पता है, मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, केंद्र है, मैं सहमत हूँ, तो यहाँ पे आपको फाइनल सबमिट करना पड़ेगा। अब ये चीज़ें एक बार आप फिर से यहाँ पे आएगा कि दोस्त आप अपना देख लो, बाद में मत बोलना कि यार मैंने गलती किया, अब एनटीए में करेक्शन करने के लिए मौका नहीं दे रहा है। तो इस बात से आप अलर्ट रहेंगे तो आपका ही फ़ायदा रहेगा। उसके बाद आपकी फ़ाइनल जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगी। उसके बाद पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप जनरल से हैं तो 1700, ओबीसी ईडब्ल्यूएस से हैं तो 1600, SC ST से हैं तो 1000 रुपये, ये ऑनलाइन आपको पेमेंट करना पड़ेगा। इसके बाद आपको सिंपली पेमेंट वाले ऑप्शन पे आना है, SBI ई-पे पे क्लिक करना है। यहाँ से आप अपना UPI नंबर है, UPI भी यहाँ पे है तो UPI वाला भी ऑप्शन है, तो उसका भरपूर लाभ उठाइए। डिजिटल इंडिया को प्रमोट करिए, आराम से करिए, जिससे आपका पेमेंट भी सक्सेसफुल हो जाएगा। यहाँ पे आपका सारा डिटेल आ जाएगा पेमेंट का, उसकी ID आ जाएगी। तो उसके बाद यार आपका काम यहाँ पे पूरा हो चुका है। अब आप गो टू डैशबोर्ड पर जाइए। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात है कि यार आपका जो ये पेपर है ना, सैंपल है दिया गया, तो फोटोग्राफ जैसे कुछ इस टाइप का होना चाहिए, 10 KB से 200 KB के बीच में। पोस्ट कार्ड साइज फ़ोटो 10 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए। फिंगर्स का देखो कैसे लेना है आपको, थंब इम्प्रेशन ये देख लो यार, आपको कुछ इस टाइप का होना चाहिए, 10 KB से 200 KB के बीच में। सिग्नेचर कुछ आपका 4 KB से 30 KB के बीच में होना चाहिए। एंड ये एक बार आप अच्छे से पढ़ सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना कि आप लोग का जो मोबाइल नंबर होगा, ईमेल आईडी होगा, वो यार आपका चेंज नहीं होता है। तो काफ़ी सारे बच्चे बाद में रोते हैं कि सर मेरा पास मोबाइल नंबर नहीं है, मेरा ईमेल आईडी गलत दे दिया। तो भाई यू विल बी रिस्पॉन्सिबल, बहन यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डैट। इस बात का यार आप ध्यान जरूर रखना, ठीक है? क्योंकि एनटीए इसलिए पहले बता रहा है, मैं भी आपको बता दे रहा हूँ, जिससे कोई भी जो भी हमारा स्टूडेंट देख रहा हो यार उसको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरीके से ये सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ सकते हो। 5 मई 2024 को आपका एग्ज़ाम होने वाला है और उस एग्ज़ाम से डिसाइड किया जाएगा कि आप किस मेडिकल कॉलेज में जाएंगे। और भी बहुत सारे आपको डिफरेंट मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन मिल रहा होता है। तो मैं चाहूँगा कि आपसे अलविदा लेने का समय आ चुका है। धन्यवाद इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसी लगी आपको वीडियो। अगर कोई दिक्कत है तो भी बताइए। स्टूडेंट्स बस के टेलीग्राम चैनल पे आपको ये PDF मिल जाएगी, जहाँ से कोड और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं। वंस अगेन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि आपने क्या पूरी वीडियो देखा, और देखा तो अगर आपकी कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।